प्रहलाद और होलिका की कथा। हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कथा प्रहलाद और होलिका की है। यह कथा होली के त्योहार से जुड़ी हुई है और सत्य की जीत तथा भक्ति की महिमा को दर्शाती है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे भक्त और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। प्रहलाद और होलिका की कथा विशेष रूप से इस बात को समझाती है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि भक्ति, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की है, जिसने अपने भाई असुरराज हिरण्यकशिपु के आदेश पर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। हिरण्यकशिपु का अहंकार। कथा की शुरुआत असुरों के राजा हिरण्यकशिपु से होती है। वह एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने की इच्छा जताई। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार यह आशीर्वाद दिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा और न ही कोई देवता उसे न दिन में मारा जा सकता है और न ही रात में उसे न घर के अंदर मारा जा सकता है और न बाहर उसे न आकाश में मारा जा सकता है और न ही पृथ्वी पर उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता है और न ही शस्त्र से। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु अभिमानी हो गया और उसने खुद को अमर मान लिया। उसने सभी को आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए और कोई भी भगवान विष्णु की भक्ति न करे। प्रहलाद का जन्म और भक्ति। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी माता ने गर्भ में रहते हुए ही नारद मुनि से विष्णु भक्ति की शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे प्रहलाद भी विष्णु भक्त बना। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो वह हमेशा भगवान विष्णु के नाम का जप करता था और हर जगह उनकी महिमा का गुणगान करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से संसार का संचालन होता है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की बातें सुनकर आग बबूला हो गया और उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। प्रहलाद को मारने के असफल प्रयास। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच गया। एक पहाड़ से गिराना। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से गिरा दें, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। 2 सांपों से डसवाना। उसे विषैले नागों के बीच डाल दिया गया, लेकिन नागों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3 तलवार से वार। सैनिकों ने तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन तलवारें उसके शरीर को छू भी नहीं पाई। 4 हाथी के पैरों तले कुचलवाना। उसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। 5 जहरीला विष पिलाना। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। होलिका और प्रहलाद। जब हिरण्यकशिपु के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और आग में बैठ गई, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। भगवान नरसिंह का अवतार और हिरण्यकशिपु का वध। इस घटना के बाद भी हिरण्यकशिपु का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर जोर से प्रहार किया। खंभा टूटते ही उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या काल, ना दिन ना रात में, दरवाजे की चौखट, ना घर के अंदर ना बाहर, पर अपने नाखूनों, ना अस्त्र ना शस्त्र से गोद में रखकर, ना आकाश में ना धरती पर मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन की परंपरा इसी कथा से प्रेरित है। होली से एक दिन पहले लोग लकड़ियों और गोबर के उपलों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाते हैं, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। यह प्रतीक है कि बुराई और अहंकार का अंत अवश्य होता है, जबकि सच्चाई और भक्ति की हमेशा विजय होती है। प्रहलाद से मिलने वाले जीवन के सबक। 1 भक्ति में अडिग रहना। प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ा। 2 धर्म और सत्य की जीत। अन्याय और अधर्म कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। 3 अहंकार का नाश निश्चित है।
हिरण्यकशिपु के अहंकार ने अंततः उसका विनाश कर दिया। 4 परमात्मा हर जगह हैं, भगवान हर जगह विराजमान हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। निष्कर्ष, प्रहलाद और होलिका की कथा न केवल होली के त्योहार से जुड़ी हुई है, बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह याद दिलाया जाता है कि हमें जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। हर हर महादेव।